तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजीव क्लासेस। माई सेल्फ राजीव कुमार सिंह, CMDN फैकल्टी ऑफ राजीव क्लासेस। मार्च का भी जेई मेंस कंप्लीट हो चुका है और फरवरी का भी रिजल्ट पहले से आया आया हुआ है। सो मार्च के एग्ज़ाम के बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कुछ बच्चों के लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिनका परसेंटाइल 80, 85 या 90 के आसपास घूम रहा है। क्योंकि देखो, जब तक आप लगभग 92 परसेंटाइल के आसपास नहीं लाओगे, लगभग, आई एम सेइंग जस्ट अप्रोक्सीमेटली वैल्यू में बोल रहा हूँ, तब तक आपको एडवांस देने का मौका नहीं मिलेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि अगर आपका 85% आइल आ रहा है, ठीक है, तो इससे लगभग 95 परसेंटाइल के आसपास कैसे पहुंचे, मतलब 10 परसेंटाइल आपको जंप करना है अप्रैल के सेशन में। तो मैं आज बात करने वाला हूँ 5 ऐसे टेक अवेज पॉइंट की बात करने वाले हैं जो आपको पता होना चाहिए कि मार्च वाले मेंस में आपने क्या किया है और आया क्या था, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अप्रैल के सेशन में काफ़ी कुछ चेंजेस ला सकते हो। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि जो पेपर का लेवल था वो ऑलमोस्ट, जितने भी बच्चों से हमने बात किया, जितने भी आरसीएंस थे या नॉन आरसीएंस थे, जो भी बच्चों से मैंने जब फीडबैक लिया, तो ज़्यादातर बच्चों का बोलना था कि सर टफनेस वाज ऑलमोस्ट सेम, बट 17 का जो पेपर था, 17 मार्च का जो पेपर था सेकेंड अटेम्प्ट, उसमें मैथ्स रिलेटिवली थोड़ा सा टफ आ गया था एज कंपेयर टू प्रीवियस डेज की अगर हम बात करें तो। बट ओवरऑल लेवल वाज अप्रोक्सीमेटली सेम। फरवरी के कंपैरिजन की हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली सेम था, किसी में ऊपर नीचे थोड़ा मोड़ा हो सकता, बट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं था। अगर मैं सेकंड टेक अवे पॉइंट की बात करूं तो बहुत सारे क्वेश्चन फंडामेंटल बेसिस पे थे जो ज़्यादातर बच्चे निगलेक्ट कर रहे थे कि यार इतना इजी क्वेश्चन तो आ नहीं सकता, इतना फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो आ नहीं सकता। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो फंडामेंटल से थे। अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस फंडामेंटल टाइप का, सपोज करो मैंने बोल दिया जे इक्वल्स टू एनी बी डी, करेंट डेंसिटी जो है सिंपल सा फार्मूला बेस्ड, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया था। तो ये फार्मूला डायरेक्टली बच्चों को याद नहीं रहता है तो उसमें दिक्कत हो जाएगा। बहुत सारे फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड थे। आप जैसे बात करो स्पीड ऑफ लाइट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो C इक्वल्स टू E/B का वैल्यू के अकॉर्डिंगली आप निकाल सकते हो। तो जिसको फार्मूला याद नहीं रहेगा ऑब्वियस बात है दिक्कत होएगा। थर्ड अगर पॉइंट करें तो बहुत सारे चैप्टर्स से, खास करके केमिस्ट्री की बात करें तो एकदम एनसीईआरटी लेवल टाइप का क्वेश्चन था, ऊपर ऊपर लेवल का क्वेश्चन आया हुआ था। फिजिक्स में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो ऊपर ऊपर लेवल के थे। हाँ, मैथ्स की बात करें तो मैथ्स एज यूजुअल हमेशा कैलकुलेटिव रहता है, को आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तभी जाके आपका इम्प्रूवमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चंस, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस चैप्टर के ऊपर वाले सरफेस के लेवल पे थे। इनको आप नेक्स्ट टाइम कैसे इंप्रूव कर सकते हो, हर चैप्टर में प्रॉपर वे में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन उतना तो आपको पता होना चाहिए, तभी आप अच्छा कर सकते हो। और टफ लेवल तो ऑब्वियस बात है आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें टफनेस को लेके, तो मैंने आपको बताया मैथ्स टफ था कुछ सेक्शंस में, कुछ शिफ्ट में। तो प्लीज़ मैथ्स पे ध्यान दे। जेईई मेंस का मैथ्स जो है इतना टफ नहीं होता कि आप 14 से 15 क्वेश्चन ना बना पाओ, 18 क्वेश्चन ना बना पाओ। देखो ये एडवांस का तो क्वेश्चन नहीं है कि आप 10 क्वेश्चन बना दोगे तो एटलीस्ट आपका अच्छा हो जाएगा। भाई मेंस में तो आपको 15-16 क्वेश्चन मैथ्स में बनाने ही होंगे। और मैथ्स के लिए मैं आपको बोलूँगा कि भाई आप कैलकुलस, कोऑर्डिनेट और वेक्टर 3D ये अगर आप कर लिए ना तो आपका जेईई एडवांस में ऑटोमेटिकली जेईई एडवांस का भी काम हो जाएगा और मेंस का काम तो हो ही जाएगा। आप पैटर्न भी देख लो, इस साल भी जो क्वेश्चंस आए थे, मतलब इस फरवरी और मार्च दोनों में आए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे कवर अप हो चुके हैं। तो प्लीज़ आप करोगे तो काफ़ी ध्यान रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत ही डायरेक्टली क्वेश्चंस थे। कोई बच्चा एनसीईआरटी या जो आरसी के बच्चे होंगे, जो मेरा नोट्स या हमारे फैकल्टी जो पढ़ा रहे होंगे उनको नोट्स ये फॉलो करोगे, मोर देन सफिशियंट है। आप एनसीईआरटी भी एक बार गो थ्रू कर लोगे तो मोर देन सफिशियंट है। फिजिकल केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन था वो इजी था, बट कैलकुलेटिव कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी थे फिजिकल केमिस्ट्री के। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, मोल कॉन्सेप्ट की बात करें, और बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन भी थे, ठीक है।
तो प्लीज़ इन सब क्वेश्चंस पे काफ़ी ध्यान रखोगे तो काफ़ी सही रहेगा। तो अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग का टारगेट क्या होना चाहिए? आपका टारगेट होना चाहिए कि अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है, आप ऑलरेडी 94 95 में खेल रहे हो, तो आप जेई एडवांस की तरफ आगे बढ़ो। मेंस की तरफ आपको इम्प्रूव करना, बट आपका फोकस कहीं ना कहीं एडवांस की तरफ बढ़ना चाहिए। बिकॉज आप 99 परसेंटाइल ले आओ बट आपका फोकस कहीं ना कहीं एडवांस में नहीं है, तो आपको सिलेक्शन होने में काफ़ी दिक्कत होगा। तो इसके लिए हमने एक नया कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं, जहां हर एक चैप्टर से एक सेलेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। उसको लेके मैं आपको जल्द से जल्द अपडेट दे दूंगा, ठीक है ना। और जिन बच्चों का परसेंटाइल कम है, प्लीज आप मेंस के लेवल 1 लेवल 2 और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करें। प्रीवियस ईयर से काफी क्वेश्चन मिलता जुलता इस साल क्वेश्चन आया है, मार्च में खास करके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में उस टाइप का क्वेश्चन आप देख रखे होगे। तो प्लीज आप मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सही तरीके से आप करो। तो मेरे साइड से इतना वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट पॉइंट था। कल मैं एक जो नया वीडियो अपलोड करूंगा वो कट ऑफ्स के लेके होगा कि जेई एडवांस में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकते हैं विथ कंपैरिजन टू फरवरी वाले मतलब पिछले साल के कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो उसके कंपैरिजन में क्या कट ऑफ हो सकते हैं एडवांस का, तो उसको लेके बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और होप आप मेरा सजेशन को फॉलो करोगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।